हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्टॉक मार्केट मंत्रा चैनल में दिल से स्वागत है। आज से मैं ये नया चैनल शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि अच्छे स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कैसा हो, पोजिशनल स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करें, डिफरेंट स्टॉक मार्केट टेक्निक्स देखेंगे, स्ट्रैटेजीज देखेंगे, मार्केट न्यूज़ देखेंगे, कंपनीज के क्वार्टरली ईयरली रिव्यूज़ पे डिस्कशन करेंगे और आईपीओज, बोनस, स्प्लिट्स, ये सब चीज़ें हम हमारे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी के ट्रेंडिंग टॉपिक आईपीओ अलॉटमेंट के बारे में। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स डिस्कस करूंगा जिससे आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलना। इससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अभी मार्केट में बहुत से आईपीओस आ रहे हैं, जैसे कि आईपीओ की बारिश ही हो रही है। ऑलमोस्ट वीक में 1 से 2 आईपीओस मार्केट में आ रहे हैं। तो जब आईपीओ अलॉटमेंट की बात आती है तो हम सब यही कहते हैं, यार इतने करोड़ के आईपीओस हैं पर हमें ही नहीं मिलता, हमारी किस्मत ही खराब है। सही है ना? सही है ना? जिनको जिनको ये सही लगता है प्लीज़ कमेंट में लिखो। तो आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना डेफिनेटली किस्मत पे ही है, पर हम किस्मत को थोड़ा पुश तो कर ही सकते हैं हमारे साइड से, जिससे आईपीओ अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाए। अगेन ये सब किया तो अलॉटमेंट मिलना फिक्स है, ऐसा नहीं है। अगर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हुआ तो लॉटरी सिस्टम से ही अलॉटमेंट मिलता है, जो अगेन किस्मत पे डिपेंड है। चलो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, फर्स्ट टिप भी बोल सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है अप्लाइंग फॉर आईपीओ अंडर HNI कैटेगरी। HNI मतलब हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। ये एक सब्सक्रिप्शन कैटेगरी होती है। जब भी कोई आईपीओ आता है तो उसके मेनली 3 टाइप ऑफ इन्वेस्टर होते हैं, एक रिटेल इन्वेस्टर, दूसरा HNI और तीसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और यहाँ पे हम 2 इन्वेस्टर के बारे में बात करेंगे, एक है रिटेल इन्वेस्टर और दूसरा है HNI इन्वेस्टर। तो ये दोनों कैटेगरीज डिपेंड होती है टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे। अगर बिलो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो वो रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में आता है। जो भी अबो 2 लाख टू फ्यू करोड़ तक जो इन्वेस्टमेंट होता है वो HNI कैटेगरी में आता है। अभी जो बिलो 2 लाख है वहाँ पे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे। जब ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे तो जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा तो लॉटरी में नंबर आने के चांसेस कम हो जाएंगे। HNI में अबो 2 लाख है तो कम लोग अप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। HNI के बारे में और एक चीज़ है कि जब ओवर सब्सक्राइब हो जाता है HNI तो उस केस में जो भी HNI में अलॉटेड शेयर्स है उनको उतने एप्लीकेशन में, मतलब जितने लोगों ने अप्लाई किया है उनमें एक समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो एक एडवांटेज होने के कारण हमें आईपीओ में अलॉटमेंट का चांसेस बढ़ जाता है। पर अगेन मैं ये बोल रहा हूँ, ये चीज़ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास सरप्लस अमाउंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिस नहीं करना चाहिए ये है कि इतने बड़े अमाउंट के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आईपीओ और वो कंपनी अच्छी होनी चाहिए। आपने उसका प्रॉपर स्टडी करना चाहिए जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 50% से ज़्यादा दे। अगेन जब आप अप्लाई कर रहे हो उस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ, जब आप अप्लाई कर रहे हो उस टाइम पे एक्सपेक्टेड परसेंटेज रिटर्न 50 से ज़्यादा होना चाहिए। अगेन ये कंपलसरी नहीं है 50 से ज़्यादा होना चाहिए, ये आपके रिस्क पे डिपेंड है। मैं ये थोड़ी रिस्क कम करने के लिए वो बात कर रहा हूँ। अगेन इट्स इंडिविजुअल, आप कितने रिस्क पे उसको उठाना चाहते हैं। बट ये मेरा सजेशन है कि इतने बड़े अमाउंट पे ऑलवेज गो फॉर 50% एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्योंकि मोस्ट ऑफ चीज जब आप अप्लाई करते हो उस टाइम का परसेंटेज और जैसे जैसे आईपीओ लिस्टिंग की तरफ बढ़ता है तो मोस्टली ये परसेंटेज ऑफ रिटर्न कम होना शुरू हो जाते हैं। कुछ केसेस में अगर बहुत अच्छी कंपनी है तो ये बढ़ भी जाते हैं, बट बहुत से केसेस में ये कम हुआ है। तो इसीलिए अगर हम 50 पे जाते हैं तो हमें एटलीस्ट 20-30% तो लिस्टिंग के टाइम पे हमें लिस्टिंग गेन मिल ही जाए। और ये एक्सपेक्टेड परसेंटेज रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं या कैसे हम लोग ढूंढेंगे, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पे एक गलती बहुत लोग करते हैं, उनको लगता है कि ज़्यादा क्वांटिटी उठाई, मतलब रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में ज़्यादा क्वांटिटी उठाई तो अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये अगेन गलत है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि
आपके जितने भी अलॉटमेंट है, जैसे आपकी जितनी भी क्वांटिटी है, जैसे 1, 2 या 5 हो, जो जितने भी आप क्वांटिटी लेते हो, इसका एक ही एप्लीकेशन है जो आपके पैन के साथ कनेक्ट है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है और लॉटरी में चला जाता है तो फिर आपका एक ही एप्लीकेशन है, फिर आपके उसमें कितने क्वांटिटी लिए वो मायने नहीं रखता। तो याद रखना, आप ये गलती मत करना। अगर आपके एक ही पैन से आप 2, 4, 5 स्लॉट उठा रहे हो और उनकी टोटल कॉस्ट 2 लाख से ज़्यादा है, तो आप रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी से अच्छा HNI कैटेगरी में इन्वेस्ट करें और आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाएं। तो हमारा सेकंड पॉइंट है, हमारी सेकंड टिप है अप्लाइंग फ्रॉम मल्टीपल डीमैट अकाउंट। यहाँ पे जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया कि लोग गलती करते हैं कि एक ही पैन से मल्टीपल क्वांटिटीज़ लेते हैं और सोचते हैं कि इससे अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाएगा, बट ये गलत है। उसमें ऐसा नहीं होता। उससे अच्छा आप आपके फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, उनके पैन कार्ड से आप अप्लाई करो, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन पैन कार्ड से लिंक होता है। तो इसका मतलब उनके पैन कार्ड यूज़ करके अगर आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपके ज़्यादा एप्लीकेशंस रहेंगे, जिससे अगेन थोड़ा चांस इसमें भी हमारा बढ़ जाता है अलॉटमेंट मिलने का। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप आपके फैमिली मेम्बर के पैन यूज़ करके एप्लीकेशन करोगे तो इतना ध्यान रखना कि पेमेंट भी उन्हीं के अकाउंट से जाए। तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि फिर अननेसेसरी आगे जाके रिजेक्शन के चांसेस, आपका एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो सकता है। वो अवॉइड करने के लिए आप ये प्रिकॉशन ले सकते हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर करो और फिर उनके पैन से और उनके अकाउंट नंबर से अप्लाई करो, जिससे एप्लीकेशन रिजेक्शन के भी चांसेस कम हो जाएंगे और आपका अलॉटमेंट मिलने के चांसेस भी थोड़े से बढ़ जाएंगे। हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरी टिप बोल सकते हैं, ऑलवेज गो फॉर कट ऑफ प्राइस। आपने देखा होगा जब IPO इशू होता है उसके 2 प्राइस बैंड होते हैं, किसी के एक ही होता है, किसी के 2 होते हैं। तो उसमें हमेशा कट ऑफ प्राइस पे आप अप्लाई करो। वैसे वहाँ पे एक, जब आप अप्लाई करोगे जिस पोर्टल से करते हो वहाँ पे एक अप्लाई फॉर कट ऑफ प्राइस करके चेक बॉक्स होता है, आप ऑलवेज उसको टिक करो, तो जिससे वो आपका कट ऑफ प्राइस पे आपका एप्लीकेशन जाएगा। इसमें क्या होता है, अगर आपकी बिड लो प्राइस पे है तो डेफिनेटली आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो याद रखना, जब भी अप्लाई करोगे आप ऑलवेज गो फॉर कट ऑफ प्राइस। तो उस केस में भी आपके रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे और आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है अप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल व्हेन इशू ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन। मतलब क्या, जिस दिन IPO ओपन हो रहा है उस दिन जितने जल्दी हो सके उतना अप्लाई करो। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, जिस दिन IPO ओपन हो रहा है उसके पहले आपने IPO और उस कंपनी के बारे में पूरी स्टडी करनी चाहिए, जैसे कि उनके फाइनेंशियल स्टैट्स, कंपनी के करंट प्रोजेक्ट, कंपनी के क्लाइंट्स, कंपनी के फाइनेंशियल स्टैट्स, कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान। जितने हो सके उतनी पूरी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करो। अगर आपको लगता है ये कंपनी सही है IPO में जाने के लिए, तो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी अप्लाई करो। उससे उसका एडवांटेज ये है कि बहुत से टाइम क्या होता है, जब आप लास्ट मोमेंट तक वेट करते हो तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ के वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है या फिर टाइम पे नहीं जाता। इस वजह से अगेन रिजेक्शन इश्यू तो बढ़ ही जाता है, ऊपर से आपका चांस भी कम हो जाता है। तो याद रखना, जितने जल्दी हो सके अच्छे IPO के लिए, अच्छी कंपनी के IPO के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अप्लाई करो। मेरा लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गो फॉर रेप्यूटेड एंड रिलायबल ब्रोकर टू अप्लाई फॉर IPO। ओके, मेरे ये सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि किसी एक ब्रोकर में अलॉटमेंट मिलता है और किसी दूसरे में नहीं मिलता। मेरा ये पॉइंट मेनली ब्रोकर एजेंट के एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म एंड इंटरफेस रिलेटेड है, जिसके वजह से भी आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकते हैं और अलॉटमेंट चांस मिस हो सकता है। अगर ब्रोकर एजेंट रिलायबल और एक्सपीरियंस नहीं है तो प्रोसेस में की गलती से आप अलॉटमेंट रेस से बाहर हो जाओगे। तो ऑलवेज यूज़ रिलायबल और रिप्यूटेड ब्रोकर और एजेंट। अभी के टाइम में वन ऑफ द बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर है जीरोधा। वेरी यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऑफ ह्यूज एक्सपीरियंस। अगर आपको भी डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आपका अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आपको ये मेरे टिप्स कैसे लगे, डेफिनेटली आप कमेंट्स करके बताओ। तो ये है हमारे 5 टिप्स जो मैंने आपको दिए हैं, आप डेफिनेटली इनका यूज़ करो
जो भी इसका रिजल्ट है डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, और जो भी आपके सजेशन है या कुछ और आपकी अलग सोच है तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर ये वीडियो सच में आपको लगता है कि हेल्पफुल है तो आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।